आज का हमारा टारगेट है 1 करोड़। ये 1 करोड़ जो है आपको 15 साल में किसी भी तरीके से चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो किस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो तैयार करना है, और देखिए खास बात तो यह है कि हमने सिर्फ 15% का ही रिटर्न कंसीडर किया है। इतना रिटर्न तो आपको किसी भी तरीके से मिल ही जाए और आपका पहला 1 करोड़ का टारगेट 15 साल में ही कंप्लीट हो जाए। तो किस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, किन किन फंडों में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, 15% के रिटर्न के हिसाब से आपको कैसे 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर 15 साल में मिल पाएगा, सब कुछ डिटेल की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं 15 साल में ही आपका पहला 1 करोड़ का जो टारगेट है यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। करेक्ट 1 करोड़ का देख सकते हैं लगभग आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पर देखेंगे 26 लाख का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, तो किस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो तैयार करना है, किन किन फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, चलिए देख लेते हैं। वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मैं देने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो है यहाँ पर इसका पोर्टफोलियो बता देता हूँ। पोर्टफोलियो में लगभग आपका 14,000 का SIP जाने वाला है। देख सकते हैं 14,776 रुपये का आपका SIP जाएगा। हमने यहाँ पर कुछ फंड सिलेक्ट किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में 3694 रुपये की SIP, HDFC मिड कैप फंड में 3694 रुपये की SIP। एक हमने यहाँ पर फ्लेक्सी कैप कंसीडर किया है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इसमें देख सकते हैं 3694 रुपये की SIP। और एक हमने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड कंसीडर किया है, जो कि आप निप्पॉन इंडिया का ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपको रिटर्न देखने को मिला है। इसका भी अमाउंट देखेंगे तो 3694 रुपये का आपको देखने को मिल जाता है। इसमें खास बात यह है कि ये देखिए ये पूरा रिस्क से भरा हुआ है। इसमें आपको किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि आपको जो है रिस्क ज़्यादा देखने को मिलेगा। रिस्क ज़्यादा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है यहाँ पर एवरेज रहेगा। आपका प्रॉफिट यहाँ पर दुगना ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका प्रॉफिट यहाँ पर नेक्स्ट लेवल का होगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल जाता है, क्योंकि हमने मोस्टली हाई रिस्क में आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर निप्पॉन स्मॉल कैप तो ये तो सबसे हाई रिस्क है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर आपका जो रिस्क है इसको भी हमने कंट्रोल किया है। सबसे हाई रिस्क में भी आपका 3694 रुपये का SIP जा रहा है। उससे कम रिस्क में आपका यहाँ पर 3694 रुपये का जा रहा है, जो कि मिड कैप सेक्टर का देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर पराग फ्लेक्सी कैप फंड, जो तीनों में आपका फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इसका भी हमने 3694 रुपये का रखा है। बाकी निफ्टी स्मॉल कैप 250, इसमें भी हमने एक फंड यहाँ पर कंसीडर किया है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना हो सके। आपको किसी भी हालत में 15% का रिटर्न तो मिल ही जाए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर सेफेस्ट फंड को कंसीडर किया तो उसमें देखो यार हम सिर्फ 10 से 12% या 11% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद यहाँ पर आपको 12% का ही रिटर्न दे पाएगा। उससे कम ही आप सोच सकते हैं, 9% 10% का ही आप रिटर्न सोच सकते हैं, या ज़्यादा होगा तो वो भी आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। 8% भी मिल जाएगा तो बहुत हो जाएगा, ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए मैंने उन फंड को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया जो आपको UTI निफ्टी 50 देखने को मिलता है, लार्ज कैप फंड देखने को मिलता है। तो ये सब फंड को मैंने यहाँ पर इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि किसी भी तरीके से उसमें 15% आपको मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसे ही फंड मैंने आपको सजेस्ट किया जिसमें आपको किसी भी गिरी हालत में आपको 15% का रिटर्न तो मिल ही जाए। इसलिए मैंने आपको इन फंड को मैंने आपको सजेस्ट किया है, क्योंकि इन फंड के रिटर्न आपको 30% के भी देखने को मिल सकते हैं, 25% रिटर्न तो आपको देखने को मिला ही है, लेकिन किसी भी गिरी हुई हालत में आपको 15% तो ये रिटर्न दे ही दे ये फंड। इसलिए मैंने आपको ये जो पोर्टफोलियो है इसको मैंने आपके लिए तैयार किया है, तो इस पोर्टफोलियो के साथ जा सकते हैं। बाकी आप अमाउंट देखिए मैंने सभी का सेम रखा है, लेकिन आप इसमें अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। बाकी इतना तो रखिएगा ही रखिएगा, भले इससे थोड़ा सा आप आगे किसी और फंड में भी डाल सकते हैं, इनमें से ही ऊपर नीचे कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपका यहाँ पर 14,776 रुपये का एवरेज SIP यहाँ पर जाने वाला है। करेक्ट इतना SIP तो आपका होना ही चाहिए। बाकी आप इससे भी ज़्यादा करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15,000 की भी SIP करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही आपको डाइवर्सिफाई करके आप इन फंड में डाल दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब में तो एकदम सेम SIP जा रहा है तो ज़्यादा रिस्क देखने को मिल जाएगा, तो आप इस हिसाब से आप अपना SIP घटा बढ़ा भी सकते हैं अमाउंट को, दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे आप निप्पॉन इंडिया में
94 डाल दिया तो HDFC मिड कैप में आप 4000 डाल सकते हैं, या इसको उल्टा कर सकते हैं, निप्पॉन इंडिया में 4000 कर सकते हैं, HDFC मिड कैप में आप यहाँ पर इतना रख सकते हैं 3694। इतना ही रखना, इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा तो आप कर सकते हैं लेकिन इससे कम मत करना वरना दिक्कत हो जाएगा। आपका जो अमाउंट है यहाँ पर कम हो जाएगा। आपका एवरेज 14776 से ऊपर ही रहना चाहिए, या इतना एवरेज रहना चाहिए। इसलिए मैंने सभी का अमाउंट को सेम रखा लिख दिया है, जिससे ये जो अमाउंट है यहाँ पर किसी भी तरीके से घटे या बढ़े मत। तो मैंने एकदम एवरेज आपको अमाउंट लेकर चला है। बाकी आप इतने तो आप रखिएगा ही रखिएगा, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको और ऊपर ले जा सकते हैं, अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। 14776 रुपए का आपका मंथली SIP जा रहा है। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको इसका दिखाता हूँ। आपका टोटल अमाउंट देखिए 14776 रुपए का ही जाएगा, जिसमें से हमने एक्सपेक्ट रिटर्न 15% का ही कंसिडर किया है। किसी भी तरीके से मरी हुई हालत में भी आपको 15% का रिटर्न तो मिल ही जाए मार्केट से, ठीक है। तो 15% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाए, और बाकी ड्यूरेशन 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का मैं आपको फुल कैलकुलेशन जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं करोड़पति बनने के लिए तैयार है। 15 साल में ही आपका पहला 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है आपको देखने को मिल जाएगा। गिरी से गिरी हालत में भी आपको ये 1 करोड़ रुपए तो मिलना ही चाहिए। 15% के रिटर्न के हिसाब से आपको किसी भी तरीके से 15% का रिटर्न तो ईजिली मिल ही जाए। तो देखिए आपका जो 10 साल में फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं 41,17,440 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा 10 साल में। बाकी इस ड्यूरेशन को देखिए 15 साल तक कंटिन्यू करेंगे तो 15 साल में आपका पहला 1 करोड़ यहाँ पर तैयार हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल 15 साल में आपका पहला 1 करोड़ तैयार हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 15% रिटर्न के हिसाब से। बाकी देखिए दोस्तों, इस ड्यूरेशन को अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो 20 साल में देखिए सिर्फ 5 साल के डिफरेंस में जस्ट 1 करोड़ आपको और दुगना मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.23 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल गया। यही होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। बाकी देखिए 25 साल तक कंटिन्यू कर देंगे तो इससे भी दुगना आपको देखने को मिल गया। कहाँ ये 2 करोड़, इसका दुगना आपको लगभग 5 करोड़ का देखने को मिल रहा है, दुगना से भी ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से 25 साल में लगभग आपका 4 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो ही 25 साल के बाद लगभग 5 करोड़ मान सकते हैं, ठीक है। तो बाकी 30 साल में देखिए, 30 साल में तो लगभग कुछ और ही वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। 10 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। 15% के रिटर्न के हिसाब से ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने रिटर्न कहीं ज्यादा कंसिडर करके चला है, 20% 25% लेकर चला है तब आपको ये देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं। 15% के रिटर्न में भी आपको 10 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा, मिल सकता है अगर आप इसे 30 साल तक कंटिन्यू करेंगे तो। लेकिन मुझे नहीं लगता लोग इतने ज़्यादा तक होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि सभी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको पहला 1 करोड़ किसी भी तरीके से 15 साल में या 20 साल में तो चाहिए ही चाहिए। तो बाकी आप 15 साल में पहला 1 करोड़ तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी 20 साल तक करेंगे तो लगभग 2 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जो है इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में आपके वेल्थ यहाँ पर डेफिनेटली ग्रो जरूर होंगे। इस पोर्टफोलियो के साथ आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं हमने 15% का ही रिटर्न कंसीडर किया है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है यार। आप इस पोर्टफोलियो के साथ जा सकते हैं, आप सेम अमाउंट भी रख सकते हैं। देखो यार, सेम अमाउंट रखने से कोई ज़्यादा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि देखो आपका अगर नज़रिया लॉन्ग टर्म तक है बस यही काफ़ी है। आप सेम अमाउंट में रखिए या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म तक चलाने का है तो चलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका सब कुछ बैलेंस हो जाता है, दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी आप इस पोर्टफोलियो के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया पोर्टफोलियो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो पहला 1 करोड़ का टारगेट है यहाँ पर 15 साल में पूरा हो जाएगा किसी भी तरीके से। अगर मार्केट ज़्यादा डाउन भी हो जाता है 15% तो आपको मिल ही जाए, और 1 करोड़ का टारगेट आपका 15 साल में पूरा हो ही जाए। तो इस पोर्टफोलियो के साथ आप जा सकते हैं। बाकी ऐसा भी आप कर सकते हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की जगह आप SBI स्मॉल कैप को कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी HDFC मिड कैप की जगह SBI मैग्नम
मिड कैप में भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। फंड का चुनाव आपका सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी स्मॉल कैप फंड आपको ज़बरदस्त देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ स्मॉल कैप मैंने आपको जैसा कि बता दिया, बाकी आप अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। और बाकी दोस्तों, ये पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस पोर्टफोलियो के साथ जाने वाले हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों, इसको आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जैसे आपने इसमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 डाल दिया तो ये भी दिक्कत वाली बात नहीं है। HDFC में आपने 4,000 डाल दिया, इसमें भी ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे करके भी आप अपना पोर्टफोलियो बैलेंस कर सकते हैं। बाकी इतना मैंने परफेक्ट अमाउंट इसलिए रखा है कि इतना तो आपको मिले ही मिले किसी भी तरीके से, मतलब कम से कम अमाउंट मैंने लेकर चला है। करेक्ट इतना अमाउंट आपको जो है 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस दिला सकता है। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 1 करोड़ तो किसी भी तरीके से मिलना चाहिए। करेक्ट, तो उसके लिए मैंने आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताया है कि इतना एग्जैक्ट अमाउंट अगर आप डालेंगे तो 1 करोड़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इसका पर्पस है। बाकी आप इसको आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल गई होगी। बाकी आपकी क्या राय है, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बाकी शेयर तो अपने सभी दोस्तों के साथ कर ही देना। बाकी अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है, नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी याद से ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।